बेसिक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर सेगमेंट के अंतर्गत 15 मार्च 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, साहित्य अकादमी ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की है? ए. लंबी कविता मानसून, बी. मानसूनी वर्षा, सी. वर्षा ऋतु, डी. हिमालय की ओर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, लंबी कविता मानसून। मेन पॉइंट्स हैं, साहित्य अकादमी ने 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय कवि एवं राजनयिक अभय के द्वारा रचित लंबी कविता मानसून का प्रकाशन किया है। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी। साहित्य अकादमी का लोगो सत्यजीत रे के द्वारा डिजाइन किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साहित्य अकादमी के पहली अध्यक्ष बने थे। साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक डी कौशाम्बी द्वारा रचित भगवान बुद्ध थी। दूसरा प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव के सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? ए. रोहित शर्मा, बी. ऋषभ पंत, सी. विराट कोहली, डी. रविंद्र जडेजा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने कपिल देव के सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। मेन पॉइंट्स हैं, ऋषभ पंत ने 13 मार्च 2022 को बेंगलुरु में श्रीलंका के खिलाफ डे नाइट टेस्ट मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाया। ऋषभ पंत ने 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ कपिल देव के द्वारा बनाए गए 30 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक रिकॉर्ड को श्रीलंका के खिलाफ मात्र 28 गेंदों में अर्धशतक बनाकर तोड़ दिया। आज का तीसरा प्रश्न, किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के पंजीकरण और क्रय हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? ए. विकल्प हैं नई दिल्ली, बी. पंजाब, सी. हरियाणा, डी. गुजरात। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, नई दिल्ली। मेन पॉइंट्स हैं, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के पंजीकरण तथा क्रय हेतु एक पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया है और दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 5% सब्सिडी प्रदान करेगी। चौथा प्रश्न, मॉर्गन स्टैनली ने वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय जीडीपी के अनुमान को 50 पॉइंट घटाकर कितना कर दिया है? ए. 8.9%, बी. 8.4%, सी. 7.9%, डी. 7.4%। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 7.9%। पहले जो ये अनुमान था वो 8.4 था, जिसे 50 पॉइंट घटा करके 7.9% कर दिया गया। मेन पॉइंट्स, मॉर्गन स्टैनली एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक एवं वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है और ये प्रतिवर्ष दुनिया के शीर्ष देशों की जीडीपी के बारे में एक अनुमान व्यक्त करती है। पांचवा प्रश्न, किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को देश को समर्पित किया है? ए. नरेंद्र मोदी, बी. रामनाथ कोविंद, सी. अमित शाह, डी. राजनाथ सिंह। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को देश को समर्पित किया है। मेन पॉइंट्स, नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2022 को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को देश को समर्पित किया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात के गांधीनगर में की गई है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय छात्रों को पुलिसिंग तथा आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को प्रदान करता है। इसमें पुलिस विज्ञान प्रबंधन, आपराधिक कानून तथा न्याय और साइबर मनोविज्ञान आदि पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। छठा प्रश्न, 12 मार्च 2022 को 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ए. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, बी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, सी. गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, डी. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। कब? 12 मार्च को। मेन पॉइंट्स,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2020 को 11वें राष्ट्रीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन की अहमदाबाद में किया है। इस खेल महाकुंभ में 36 सामान्य खेल तथा 26 पैरा खेलों को शामिल किया गया है। इसके लिए 45 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 7वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नदी कार्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 मार्च, बी 13 मार्च, सी 14 मार्च, डी 15 मार्च। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 14 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नदी कार्य दिवस मनाया जाता है। मेन पॉइंट्स, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नदी कार्य दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन नदियों की रक्षा और उनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। नदी कार्य दिवस मनाने की शुरुआत मार्च 1987 में ब्राज़ील के कोटिबा बांध से प्रभावित लोगों की मदद करके की गई थी। और 8वां प्रश्न, गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? ए चिली, बी कोलंबिया, सी वेनेजुएला, डी अर्जेंटीना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए चिली। गैब्रियल बोरिक चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। मेन पॉइंट्स, गैब्रियल बोरिक चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने सेबेस्टियन पिनेरा का स्थान ग्रहण किया, जो वर्ष 2018 से राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहे थे। चिली की राजधानी सेंटियागो तथा मुद्रा पीसो है। 9वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 मार्च, बी 12 मार्च, सी 14 मार्च, डी 16 मार्च। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 14 मार्च। प्रतिवर्ष 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। मेन पॉइंट्स, प्रतिवर्ष 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट आइंस्टीन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 14 मार्च 2022 को अल्बर्ट आइंस्टीन की 143वीं जयंती मनाई गई और 2019 से पहले इसे पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो गणित दिवस है ये पाई दिवस के रूप में मनाया जाता था। नवंबर 2019 को यूनेस्को ने पाई दिवस को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 10वां प्रश्न, गेम्स 24x7 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ए शुभमान गिल और श्रेयस अय्यर, बी शुभमान गिल और ऋतुराज गायकवाड़, सी ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर, डी श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी शुभमान गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को गेम्स 24x7 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मेन पॉइंट्स, शुभमान गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को गेम्स 24x7 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। माई 11 सर्कल IPL फ्रेंचाइजी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की आधिकारिक टाइटल प्रायोजक भी है। ये इसी गेम्स 22 का जो है 24x7 का ब्रांड है माई 11 सर्कल। तो ये लखनऊ सुपर जायंट्स की आधिकारिक टाइटल प्रायोजक भी है। आज का 11वां और अंतिम प्रश्न, लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी रजत पदक। मेन पॉइंट्स हैं, लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक। और वह पुरुष सिंगल्स के फाइनल में थाईलैंड के कुलनावुत विटिडसर्न से 18-21, 15-21 से हार गए थे। तो अब हमारा अगला सेगमेंट है स्टडीज रिवीजन, जिसमें हम कल के प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो कल का पहला प्रश्न था FATF का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? ए मार्कस प्लेयर, बी टी राजा कुमार, सी DN पटेल, डी एस सुब्रमण्यम। जिसका सही उत्तर है विकल्प बी टी राजा कुमार। ये सिंगापुर के हैं। इनको मार्कस प्लेयर जो जर्मनी के थे उनके स्थान पर FATF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। FATF की स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस में है, पेरिस में। दूसरा प्रश्न, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है विकल्प डी तमिलनाडु के
तूतीकोरिन जिले में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, जो एक वर्ष में 42 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। तीसरा प्रश्न, भारत की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन IPL फ्रेंचाइजी टीम बनी है? विकल्प हैं ए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बी मुंबई इंडियंस, सी चेन्नई सुपर किंग्स, डी राजस्थान रॉयल्स। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी चेन्नई सुपर किंग। और चौथा प्रश्न, डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। इसका सही उत्तर है विकल्प बी बिहार। बिहार राज्य सरकार के द्वारा डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की गई है। पांचवा प्रश्न, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में लगातार तीसरी बार कौन बना है? ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, बी चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, सी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, डी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। इसका सही उत्तर है विकल्प ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली जो है ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में लगातार तीसरी बार नंबर 1 बना है। छठा प्रश्न, किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, बी जलवायु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार का वितरण किया गया। सातवां प्रश्न, किसकी पुस्तक ऑन बोर्ड माय ईयर्स इन BCCI का विमोचन किया गया है? ए शशांक मनोहर, बी रत्नाकर शेट्टी, सी राजीव शुक्ला, डी अनुराग ठाकुर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी रत्नाकर शेट्टी। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है ऑन बोर्ड माय ईयर्स इन BCCI, और इस पुस्तक का विमोचन शरद पवार के द्वारा किया जाए, जो विश्व क्रिकेट परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं। आठवां प्रश्न, किसको कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? ए रत्नाकर शेट्टी, बी प्रभा नरसिम्हन, सी राम राघवन, डी मधुलिका पोद्दार। तो इसका सही उत्तर है बी प्रभा नरसिम्हन को कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का नया MD और CEO नियुक्त किया गया। नौवां प्रश्न, रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट बुक के लेखक कौन है? ए शशि थरूर, बी VV गिर, सी चेतन भगत, डी रस्किन बांड। इसका सही उत्तर है विकल्प बी VV गिरी। VV गिरी ने पुस्तक रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट बुक के लेखक हैं, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। तो ये थे कल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। साथ ही वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।